हेलो स्टूडेंट्स, फिर सब सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और मैं लेके आ गया हूँ मेरा अगला वीडियो जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम लेके चल रहे हैं चैप्टर नंबर 3, एक चार चर का द्विघात समीकरण। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं और इसको वर्ग समीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, उन्हें टिक लगा दीजिए। इस पर वीडियोज़ भी अपलोड होंगे तो उन्हें देख के इसको बनाते जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए वर्ग समीकरण चुनिए। यहाँ पे देखिए करके देखे में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जरूरी नहीं कि आपके प्रश्नावली और उदाहरण से क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 1 से वर्ग समीकरण में पहला, 7वां, ठीक है, और ये 10वां क्वेश्चन है, ये सब पूछे जाते हैं। फिर आ जाइए प्रश्नावली, आप यहाँ पे करके देखे में आ जाइएगा, पेज नंबर 71 में है, जहाँ तक ये उदाहरण 2 के जस्ट नीचे में ये है पहला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर ऋण धन 6x धन 5 बराबर 0 में हमको चेक करना है कि x के दिए गए मान समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं, यानी कि x बराबर ऋण 5 इस x के जगह पे रखना होता है। ठीक है, इसके बाद है प्रश्नावली 2 पे पहला, दूसरा और चौथा चेक करना है समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं। फिर उसके बाद है द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, जहाँ पे पहला क्वेश्चन, दूसरा और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे एग्जाम में 18-19 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वर्ग समीकरण का गुणनखंड करके मूल ज्ञात कीजिए। तो ये भी ये वाला उदाहरण 15 और 2 में से। फिर पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए में टिक लगाइए, पहला, दूसरा, तीसरा और छठवां। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 85 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग 48 और उनका गुणनफल 432 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर है 7वां क्वेश्चन, फलों की आयताकार 11 वाला, इस पर भी टिक लगाइए, ये भी पूछा जाता है। 9वां और 10वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्यक्ति की आयु और नीलमणि की आयु वाला, ये कन्फर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है 4 नंबर का। फिर इसके बाद है श्री भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य विधि, जिसको सूत्र विधि कहते हैं, और साथ ही साथ विभेदक। ठीक है, उदाहरण 17, विभेदक 18, ये पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है एग्जाम में अधिकतर ये। फिर है यहाँ पे उदाहरण 20, मूलों की प्रकृति भी बताते हैं यहाँ पे, है ना। फिर करके देखे में है, ये देखिए पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है 18-19 में। ठीक है, फिर है प्रश्नावली 4, विभेदक ज्ञात कीजिए में टिक लगे, पहला, दूसरा और चौथा में। फिर है निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, जहाँ पे पहला और दूसरा पे आप टिक लगाओ। फिर उसके बाद है तीसरा में के का मान ज्ञात कीजिए, पहला दूसरा बना लीजिएगा। फिर सूत्र विधि से हल कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो तो कोई भी सूत्र विधि का क्वेश्चन है आप बना लीजिए। और ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो आपके बुक में नहीं दिया गया है, ना ही आपको वो कहीं मिलेगा। ये आपको मैं ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करूँगा और वो आपको समझा दूंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके बुक में भी नहीं है। ठीक है, और वर्ग समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बुक में नहीं है। फिर है प्रश्नावली 5 में वर्ग समीकरण बनाइए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है मूल वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल हमको दिया रहेगा, जिसमें ये पहला और 6वां पूछा गया है। ठीक है, दूसरा भी पूछा गया है पिछले एग्जाम में। इतना क्वेश्चन आप बना लेंगे तो कन्फर्म आपका तैयारी हो जाएगा। फिर मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आप टिक लगा लीजिएगा और इसे ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।